मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नए करेंट अफेयर्स को फिर से लेके आया हुआ हूं और इसी के साथ एक वीडियो लेके आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं डेली का नया करेंट अफेयर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहता हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा जो करेंट अफेयर का ये है, हाल ही में दिलीप उम्मेन जी किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो नए अध्यक्ष के रूप में भारतीय इस्पात संघ का जो नया नियुक्ति हुआ है वो दिलीप उम्मेन जी का हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये भारतीय इस्पात संघ है। अब इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो भारतीय इस्पात संघ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ISA इसको बोला जाता है। ISA जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन स्टील एसोसिएशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन के रूप में इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन स्टील एसोसिएशन का, ये 2014 में हुआ था और साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने इस साल कब से कब तक EPFO योगदान को 12% से घटाकर 10% करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी है, जिसका जो मई से जुलाई तक के क्या किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा EPF में 12% से 10% के कर दिया गया है जो योगदान है। तो मैं EPF के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। EPF जो होता है ये EPFO इसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और इस पे जो दोस्तों प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है EPF ही देखती है, जिसमें एम्प्लॉय लगभग 12% सैलरी का जो एम्प्लॉय का जो है लगभग सैलरी का 12% करता है। अगर सैलरी जो है वो कितना है, 15,000 से कम है तब की बात है। ठीक है, और अगर 15,000 से ज़्यादा है तो एक अमाउंट लगभग फिक्स्ड अमाउंट जो 1,800 रुपये के आसपास कटती है। और जो पेंशन के रूप में या फिर कुछ आवश्यक काम हो तो आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में जो यह अभी जो कटौती किया गया है और साथ ही साथ में यह जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया गया है, जो 12% से जो 10% कर दिया गया है EPF का योगदान। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, कोरोना संकट से निपटने के लिए सब विकासशील देशों को विश्व बैंक कितने अरब डॉलर की मदद करेगी। तो इसका मैं आंसर बताना चाहूँगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। 160 अरब डॉलर रुपए का क्या किया है, विश्व बैंक है वो सब विकासशील देशों के लिए मदद करने का पेश किया हुआ है। और साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक के जो हमारे कौन है अभी अध्यक्ष, ये डेविड मालपास है। उसके अनुसार कोरोना महामारी व विकसित अर्थव्यवस्था के जो बंद होने के से 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की गरीबी की दलदल में फंस जा रहे हैं और अन्य कारणों के कारण जो है 100 राष्ट्रों को आपात सहायता अभियान प्रारंभ किया गया है तथा इन राष्ट्रों को 160 अरब डॉलर की राशि जो है वो कितने महीनों में दी जाएगी। तो इसका जो ये है ये 15 महीनों में भी दी जाएगी। और साथ ही साथ अब मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक जो होता है ये दोस्तों इसका जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, जुलाई में हुआ था और 1944 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जुलाई 1944 में हुआ था। और इसके साथ में जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में US में है। और इसके साथ ही साथ इसका जो अध्यक्ष है हम अभी ये कौन है, डेविड मालपास है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये अभी जो है विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है हमारा दोस्तों, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल किस सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे देश में जो कोरोना का जो है संक्रमण फैला हुआ था और साथ ही साथ लॉकडाउन थी, तो इसी के नाम से
कई लोगों में जो है साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट हुआ है, तो इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट से जो है स्ट्रेस जो उत्पन्न हुआ है उनसे दूर करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम आ रहा है तो यहाँ पर से कुछ हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बना हुआ है। और साथ ही साथ में इसकी राजधानी जो है वो श्रीनगर है। और अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी पे इसका जो श्रीनगर की जगह क्या बन जाता है, इसका राजधानी जो है जम्मू बन जाता है। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा ये है, नाबार्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हाल ही में किसे किया गया है। तो जो दोस्तों नाबार्ड है ये भी एक एसोसिएशन है। अगर देखा जाए तो इसमें भी एक नए अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हाल ही में हुआ है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नारायण राव, अजीत दास, गोविंद राजूलू जी और सूर्य कुमार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा, इसमें से गेस कीजिए क्योंकि आप लोग भी हो सकता है न्यूज़ में पढ़े होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, गोविंद राजूलू जी है। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो नाबार्ड है एक होता क्या है, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस नाबार्ड योजना का जो है, नाबार्ड इसका पूरा नाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था ये कब हुआ था, 1982 में हुआ था। और इसके साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है, नाबार्ड का जो हेड क्वार्टर है ये कौन सा है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में हेड क्वार्टर है इसका। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो नियुक्ति जो हुआ है ये कितने साल के लिए किया गया है, तो ये 2 साल के लिए अभी नियुक्ति किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 12,000 HP या उससे ज़्यादा HP का लोकोमोटिव बनाने वाला देश अभी हाल ही में कौन बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभी जो 12,000 HP या उससे ज़्यादा जो इंजन का निर्माण हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर बी है। और इसका जो सही आंसर है ये कौन सा है, भारत है। ठीक है, भारत है। अब इसके साथ ही साथ में जो मैं बता देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी बन जाएगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि भारत ने शक्तिशाली रेल इंजन ये बना हुआ है जो कि ऐसा करने वाला देश का कौन सा है, सभी विश्व में जो है 6वां देश बन गया है भारत जो है। ठीक है, 12,000 HP या उससे ज़्यादा HP का लोकोमोटिव इंजन बनाने वाला जो है वो 6वां देश बन गया हुआ है। और इससे पहले जो है वो 5 और देश जो है ऑलरेडी ये डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि रूस और चाइना जो है, जर्मनी है, फ्रांस, स्वीडन ने ये ऑलरेडी डेवलप कर चुके हुए हैं। अब इसके साथ में इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको किसके तहत बनाया गया है, तो मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कौन से नंबर का बना हुआ है, तो 6वां। ठीक है, 6वां देश बना हुआ है ऐसा बनाने वाला। और साथ ही साथ ये कौन सा देश है, तो ये इंडिया है। तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन इस पर बनता है। और इसके साथ ही जो इंडिया रेलवे है इसके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। इंडिया रेलवे जो है ये 16 अप्रैल को इस्टेब्लिश हुआ था, 16 अप्रैल 1853 को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए दोस्तों, इस पे ऑप्शन दिया हुआ है 20 मई, 22 मई, 24 मई और 26 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होना चाहिए दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इस दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं जैव विविधता के महत्व को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का क्या किया गया था, इसको निर्णय लिया गया था।
अब जैव विविधता का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को जान लेना है। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व जो है धरती पर एक साथ बनाए रखने से है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये है मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया था। कि तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में ही अभी ये जो पहल है ये शुरू हुआ है। और इसका पहल का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी एक बार जान लेते हैं। तो यह पहल जो है एक एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा जो है क्या है, महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसके साथ ही महाराष्ट्र का अगर नाम आ रहा है तो दोस्तों इसके लिए जानना ज़रूरी है। इनकी जो राजधानी है, कैपिटल, ये क्या है, मुंबई है। और इसका जो सीएम जो है ये अभी हाल ही में हुआ था दोस्तों, तो ये आप जानते ही होंगे क्योंकि ये उद्धव ठाकरे जी है। और इसके साथ ही साथ ये शिवसेना जो पार्टी से है। और इसके जो पड़ोसी राज्य है अगर देखा जाए कौन कौन से है दोस्तों, पड़ोसी राज्य आपको पता होगा। तो इनके जो पड़ोसी राज्य है ये है गोवा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, और छत्तीसगढ़ है, और एमपी है, और साथ ही साथ गुजरात है। तो मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो कितने स्टेट होते हैं इनके पड़ोसी जो है वो 6 स्टेट होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इनके जो गवर्नर कौन है तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाए हो सकता है दोस्तों। तो गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब अगला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा, ये फ्लिपकार्ट ने कस्टमर्स को डिजिटल मोटर बीमा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी हाल ही की घटना है और इसके साथ समझौता भी हाल ही में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी है, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस का। अब यहाँ पर अब फ्लिपकार्ट का नाम आता है तो चलिए फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। यह भारत की एक क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। और साथ ही साथ में इसका जो पेरेंट कंपनी हो गया है ये कौन है, वॉलमार्ट है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चन हो गया। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था, ये 2007 में हुआ था। और इसके साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसके साथ इनके जो सीईओ है अगर इनके नाम देखा जाए तो ये कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों बजाज एलियंस के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इनका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, ये पुणे में है। और साथ ही साथ ये जो इस्टेब्लिश कब हुआ था बजाज एलियंस जो है ये 2001 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है ये, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया जा रहा है। तो इस पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, केविन मेयर जी है। और ये लगभग 1 जून 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी जानते होंगे टिकटॉक जो काफ़ी ट्रेंड पे है और काफ़ी यूज़ करते होंगे इसको, आप लोग भी यूज़ करते होंगे दोस्तों। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, अगर देखा जाए तो टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है। और साथ ही साथ इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, हेड क्वार्टर इसका कैलिफोर्निया है। और ये एक किसका ऐप है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चीनी कंपनी ये बाइट डांस का एक ऐप है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। बाइट डांस का एक ऐप है ये टिकटॉक जो काफ़ी ट्रेंड पे है, आप सभी यूज़ करते होंगे, वीडियो बनाते होंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा आज का ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और इसी के साथ मैं नए क्वेश्चन के साथ, नए करेंट अफेयर के साथ कल फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों, क्योंकि नई नई जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी मेरे इस चैनल पे करेंट अफेयर के बारे में। और इसके साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अब इवनिंग टाइम पे इस चैनल पे जो है वो जीके की क्वेश्चन मैं इस पर अपलोड करूँगा। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि जितने भी नए जो व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर की दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और जानकारी आपको मिलती रहे। और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। चलिए दोस्तों, थैंक यू।